और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। मध्य प्रदेश का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में आजमा सकती है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। नितिन प्रसाद, राकेश सिंह, नरेंद्र कश्यप लड़ सकते हैं चुनाव। संजय गंगवार, बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। ये यहां पर बताया जा रहा है कई मंत्री उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। एमपी का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में आजमा सकती है बीजेपी। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या 2024 के लिए जो स्ट्रेटेजी बीजेपी प्लान कर रही है उसमें कहीं ना कहीं एमपी में जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव में चीजें देखने को मिली है, वो कुछ चीजें 2024 के सियासी दंगल में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की टिकट के सिलेक्शन के दौरान भी देखने को मिल सकती हैं? संकेत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कराया और उसमें ये बात सामने आई कि किस तरीके से जो योगी सरकार के जो कई मंत्री हैं जो जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए तो पार्टी के लिए मुफीद रहेगा। ऐसे में कई योगी सरकार के मंत्री हैं, इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसको लेकर मंथन चलेगा। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव के नजदीक में ही होगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि योगी सरकार के कई मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। और इसको लेकर बाकायदा उन सीटों पर सर्वे कराया जा रहा है, अलग अलग सीटों पर, कि किस मंत्री को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए जो पार्टी के लिए बेहतर साबित हो। अब बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और ये अंतिम फैसला चुनाव के नजदीक होगा कि आखिर किस मंत्री को चुनाव लड़ाया जाना है। संकेत, तो ये फीडबैक और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही इस तरह का फैसला सामने आएगा। मध्य प्रदेश में सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट दिया गया, तो यूपी में यह कयास है कि यहां पर विधायकों को और यूपी के मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। इधर यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की लगाई गई मध्य प्रदेश चुनाव में ड्यूटी। जी हां, 12 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। 12 मंत्रियों के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा सांसद और विधायक हैं यूपी के, जिन्हें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल, तो बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर, दयाशंकर सिंह की बात की जाए, इन्हें बालाघाट की जिम्मेदारी दी गई। दिनेश प्रताप सिंह रायसेन, वहां पर बीजेपी की कमान संभालेंगे। स्वतंत्र देव सिंह सतना, तो दयाशंकर मिश्र दयालु दतिया में कमान संभालते हुए नजर आएंगे। कपिल देव अग्रवाल को दमोह की जिम्मेदारी दी गई। अनिल राजभर को सिवनी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ साथ मंत्री दिनेश खटीक, योगेंद्र उपाध्याय, विजय लक्ष्मी गौतम को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेपी राठौर को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 5 जिलों की 25 विधानसभाएं शामिल है। इसके अलावा सांसद सुब्रत पाठक, उन्हें सागर और हरीश द्विवेदी को बेबी रानी मौर्य के साथ ही ग्वालियर और पंकज सिंह को विदिशा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस तरह से यूपी के मंत्री विधायक जो कि आपको मध्य प्रदेश में पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। खोदना खुर्द में चला अथॉरिटी का बुलडोजर 3000 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण को तोड़ा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़, खसरा संख्या 371 और 372 में अवैध निर्माण तोड़ा गया है। भूमाफिया के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उधर लखनऊ में एंटी भूमाफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने आज 9 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की कीमत कब्जा मुक्त कराई। मंगलवार को भी 10 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी। इस दौरान अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। मथुरा से खबर है। जमुना पार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईसापुर गांव से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नौकरी मिलते ही एक युवती अपने भांजे के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति का कहना है कि 2015 में लव मैरिज की थी। शादी के बाद एक बेटा बेटी है। पति का कहना है कि वो एक हादसे में दिव्यांग हो गया, जिसके चलते होमगार्ड की नौकरी उसकी पत्नी को मिल गई। फिर पत्नी के तेवर बदलने लगे। पीड़ित पति का आरोप है कि 21 सितंबर 2023 को वो पीड़ित के सगे भांजे के साथ घर से कीमती सामान समेटकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है।
साहब, मेरी पत्नी है पवित्रा और मेरा मकान मैंने नाम उसके करा दिया था और कुछ टाइम पहले अब ये योगी जी की योजना आई, 1 साल पहले उसको नौकरी दिलवा दी। मैं होमगार्ड में नौकरी करता था, उसी पद पे वो तैनात हो गई, मकान भी उसके नाम हो गया और नौकरी भी नाम हो गई उसके। उसके बाद में उसके तेवर ऐसे बदल गए कि वो मेरे भांजे से ही सेट हो गई और उस भांजे को लेके नहीं आ 21 तारीख को सभी मकान का सामान भर के नहीं आ और पता नहीं कहाँ गई, मेरे बच्चों को भी साथ ले गई। इधर गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र की राजनगर एक्सटेंशन की एक निजी समिति के 2 कॉलोनाइजर पर 420 का केस दर्ज हुआ। पूरा मामला फ्लैट देने के नाम पर फ्लैट के आवंटी को 10 साल तक दफ्तर के चक्कर लगवाने से जुड़ा है। दरअसल आगरा के रहने वाले बृजमोहन गोयल ने साल 2012 में राजनगर एक्सटेंशन की एक निजी सोसाइटी में फ्लैट बुक कराया था, जिसका जल्दी पोजेशन देने का वादा किया गया था बिल्डर की ओर से, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी आज तक बिल्डर ने उन्हें उनका फ्लैट सौंपा नहीं। बीते साल बृजमोहन की मौत हो गई। मृतक के बेटे की शिकायत पर सोसाइटी के 2 कॉलोनाइजर के खिलाफ 420 का केस दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध पटाखों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लाखों कीमती पटाखों को जब्त किया है। यह कार्रवाई नंदग्राम थाना क्षेत्र में की गई है और लाखों के पटाखे भी बरामद किए गए हैं। और अगली खबर कासगंज से, जहां पर भाई ने भाई को गोली मार दी। जमीन के विवाद में गोली मारी है भाई ने। सगे भाई की गोली मारकर हत्या की कोशिश हुई है। पिता को भी बेटे ने लाठी से पीटा। सभी अस्पताल में भर्ती है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के भरपुड़ा गांव का मामला है। तो जानलेवा हमला पिता और भाई पर सगे भाई ने ही की है। जमीन के विवाद में यह वारदात हुई है। आगे बढ़ते हैं खबर इटावा से, जहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरे का फायदा अब अपराधियों की खोजबीन में पुलिस को मिलने लगा है। करीब 150 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से लाइन सफारी के पास मुठभेड़ में एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। लुटेरे के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा और लूटा गया जेवरात बरामद हुआ है। जिसका नाम अनवारुल बताया जाता है और अजीतमल औरैया का रहने वाला है, उसको दाहिने पैर में गोली लगती है तथा एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है। तो उसे गिरफ्तार किया गया। उसे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि वो उस घटना में शामिल था। वो अपना जुर्म कबूल करता है अनवर, और उसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। औरैया, जालौन और उरई में इसके खिलाफ लूट, चोरी तथा गैंगस्टर और साथ ही साथ गो तस्करी के अभियोग दर्ज हैं। इस प्रकार की पुलिस मुठभेड़ में जो धारा होती 307 आईपीसी का भी अभियोग दर्ज किया जाता है तथा 392 के आधार पर सिविल लाइन में 411 आईपीसी की वृद्धि की जाती है। मुलजिम के पास से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 315 बोर का तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस और मिस कारतूस बरामद किए जाते हैं। भदोई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां एक ट्रक से 45 लाख से ज्यादा कीमत की अवैध शराब बरामद की गई। मौके से पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली। ट्रक के अंदर मधुमक्खी पालन के 120 खाली डब्बे रखे हुए थे, जिसके पीछे शराब का जखीरा था। इस शराब की तस्करी पंजाब से बिहार होनी थी। डीसीएम ट्रक है जिसमें लगभग 410 पेटी शराब है, लगभग 3690 लीटर का है। ये हम बरामद किया जनपद भदोही के पुलिस ने। और ये शराब जो है पंजाब की तरफ से लाई, पंजाब की इंपीरियल ब्लू शराब है जो कि पंजाब से लाई जा रही थी और ये बिहार में इसका जाने का प्लान था। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो लोगों को बैंक अधिकारी बनकर सस्ता लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। लोगों को भरोसे में लेकर ये ठग कैंसिल चेक लेते थे, बाद में प्रिंट रिमूवल लिक्विड से कैंसिल शब्द को चेक से हटा देते थे। इसके बाद बैंक में उस चेक में रकम भरकर कैश करा लेते थे। अब तक इस गिरोह ने 17 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है।
देखिए, हापुड़ की साइबर सेल टीम द्वारा एक बहुत बड़े चेक फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। ये खास बात यह है कि इन्होंने चेक फ्रॉड करने का एक नया तरीका खोज रखा था और जिसको लेकर के इनके ऊपर जो ये 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में टोटल 26 कंप्लेंट्स नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे भी दर्ज है और साथ ही साथ कुछ अन्य राज्यों में भी FIR इनके खिलाफ दर्ज है। दर उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 15 लाख की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि लकड़ी व्यापारी का मुनीम लखनऊ से 15 लाख रुपए लेकर बांगरमऊ जा रहा था। मुनीम के मुताबिक लखनऊ के बुद्धेश्वर के पास उसने बांगरमऊ जाने के लिए इनोवा कार सवार से लिफ्ट मांगी। आरोप है कि एक्सप्रेसवे पर मटरिया टोल प्लाजा के पास लुटेरों ने मुनीम को कट्टे की बट से कई बार हमला किया, लहूलुहान कर दिया, चलती कार से फेंक दिया और 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर SP उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीणा मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा काकोरी CO भी जांच में जुटे हैं। एक व्यापारी सैफी अरफी ने आकर के बताया थाना हसनगंज पर कि उसके जो मुंशी है लखनऊ से 15 लाख रुपए की पेमेंट लेके आ रहा था। एक टैक्सी में लिफ्ट लेकर के वो जब वापस लौटा रात में 9 बजे के आसपास, तो 3 व्यक्ति जो उस टैक्सी में सवार थे उसके साथ मारपीट करके उसका बैग छीन लिया, जिसमें 15 लाख रुपए थे। इस मामले में थाना हसनगंज पे FIR पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकरण से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें अभियुक्त शामिल हैं वो गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। भूलपुर में